हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम्स एडवांस टैली प्राइम कोर्स। टैली प्राइम कोर्स जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। एक ऐसा कोर्स जो आपको एक अकाउंटेंट बनाएगा। टैली, जैसा कि हम जानते हैं, हम कह सकते हैं कि 95% से ज़्यादा बिजनेस हाउस इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग के लिए, अपनी रिपोर्टिंग के लिए, अपने टैक्स रिटर्न फाइल्स करने के लिए या उसका डेटा इंपोर्ट करने के लिए। मींस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें अकाउंट्स एंड टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी जरूरतें हैं वो सब कुछ एक साथ एक जगह पर दे रहा है। टैली प्राइम आपको सिखाता है कि कैसे आप मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इजीली कर सकते हैं और जब चाहे, जिधर चाहे, जैसी चाहे आपके अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। टैली प्राइम में हम लोग लेकर आए हैं एडवांस कोर्स। मींस यहां पर हम आपको अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन और टैली के कंप्लीट फीचर्स सिखाएंगे जो आपको बनाता है जॉब रेडी। क्योंकि आज का जो बिजनेस है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपसे MIS में ज्यादा डील करती है और मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन एक अकाउंटेंट से या फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए वो सब टैली देता है। बस हमें जरूरत है उसे समझने की कि कितनी फैसिलिटीज हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इस कोर्स में आप पाएंगे बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल से लेकर GST और TDS के टैक्सेशन तक सब कुछ। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, मींस आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स से रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्टिंग, उनका मैनेजमेंट, उन्हें रिमाइंडर लेटर भेजना, उन्हें अकाउंट डिटेल भेजना, सब कुछ इस कोर्स पे कवर है। इसके अलावा आप यहां पाएंगे किस तरह हम GST और TDS की अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे टैली प्राइम में, और फिर वहां से किस तरह से हम डेटा को इंपोर्ट करके GST पोर्टल पर GST की रिटर्न भी फाइल करेंगे। साथ ही TDS से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, TDS से रिलेटेड जो फाइलिंग है, वो भी आपके लिए इस कोर्स में कवर है। तो कौशलम का ये एडवांस टैली प्राइम कोर्स आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है। इसके बाद आपको एक नॉर्मल, हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंट के पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, बुक कीपिंग से लेकर टैक्सेशन तक की, वो सब कुछ आपको यहां इस कोर्स में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस टैली प्राइम कोर्स। इस कोर्स में सबसे पहले हमें करना क्या है? इस कोर्स के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए बेसिक अकाउंटिंग की। इसलिए सबसे पहले आप सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग कैसे की जाती है, बुक कीपिंग कैसे की जाती है, क्योंकि टैली में भी आपको डेबिट और क्रेडिट के तौर पर ही जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। हालांकि टैली ऑप्शन देता है कि आप सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्रीज कर सकते हैं और टैली उसको बाद में ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, रिपोर्टिंग उसके हिसाब से कर लेता है। मींस आपके लिए कई यूजर फ्रेंडली चीजें यहां पर हैं जो आपके काम को और भी आसान बनाती हैं। अकाउंटिंग के बाद स्टार्ट होती है टैली के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर की वर्किंग के बारे में पूरी नॉलेज, जो हम शुरुआत करेंगे कंपनी क्रिएशन से। क्योंकि कंपनी क्रिएशन, जिस कंपनी के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जा रहे हैं, वो आपको पहले टैली में क्रिएट करनी होगी, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप एक टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करने जा रहे हैं, उस कंपनी को आपको सबसे पहले यहां पर क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएशन के बाद आगे का काम, जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, वो उसके बाद किया जाएगा। कंपनी क्रिएशन के बाद आप यहां सीखेंगे टैली में कैसे लेजर्स क्रिएट की जाती है, कैसे ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि लेजर और ग्रुप क्रिएट करने के बाद ही आप टैली में वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं। वाउचर एंट्री कैसे की जाती है, कितने तरह के वाउचर्स हैं, उनमें एंट्री किस तरह की जाएगी, ये चीज हम सीखेंगे इसके बाद। इसके आगे सबसे अच्छी बात है, जब टैली में आप वाउचर एंट्री करना सीख लेंगे, उसके बाद ये मान के चलिए आपका
80% काम तो वहीं पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सारी रिपोर्ट्स तैयार करना टैली का अपना खुद का काम है, वो सब ऑटोमेटिक होगा। आपको सिर्फ वाउचर एंट्री सही से करनी है, वहां गलती नहीं करनी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा रिपोर्टिंग का, जहां आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टैली रिपोर्ट अपने आप प्रिपेयर करता है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे ट्रायल बैलेंस हो, चाहे अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट हो, चाहे टैक्सेशन की रिपोर्ट हो, किसी भी तरह की रिपोर्ट आप टैली में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं ये हमने इसके बाद सिखाया है। इसके बाद हमने और कुछ वाउचर्स भी सिखाए हैं, डिफरेंट वाउचर, जैसा कहा मैंने कि ये हमारा एडवांस कोर्स है, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं, जैसे कि मेमोरेंडम वाउचर्स क्या होते हैं, कब काम आते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर्स होते हैं, वो कब काम आते हैं, उसमें कैसे एंट्री की जाती है। फिर हमने कुछ फीचर्स का यूज़ किया है, जैसे परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर प्रोसेस हमने सिखाया है, उसके लिए कौन से वाउचर्स यूज़ होंगे, कैसे एंट्री करनी है, क्या प्रोसेस होगा, वो पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाया है, क्योंकि हर बिजनेस एक ट्रेडिंग फर्म नहीं है। कई लोग बिजनेस टैली का यूज़ करते हैं, वो अपने यहाँ पे स्टॉक आइटम का भी पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है। तो कैसे आप इन्वेंट्री का रिकॉर्ड टैली में रखेंगे, ये हमने अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक में यहाँ कवर किया है। इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी इसी तरह से आप देख सकते हैं टैली में। इसके बाद हमने बैंकिंग के कुछ फीचर्स यहाँ कवर किए हैं, लाइक बैंक रिकन्सिलिएशन करना, ऑटोमेटिक रिकन्सिलिएशन करना, चेक बुक प्रिंट करना, ये सब चीज़ें हमने बैंकिंग वाले टॉपिक में कवर की हैं। इसके बाद हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ डेटा सिखाया है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि जब आप टैली से किसी दूसरे फाइल फोल्डर में डेटा को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर वापस टैली में किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप अपना सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप डेटा सिस्टम ट्रांसफ़र करे बिना डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और टैली को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आगे मिलेंगी। इसके बाद हम लोगों ने अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल, मतलब आपके डेटर आपके क्रेडिटर के मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि कैसे आप अपने क्रेडिटर अपने डेटर्स का हिसाब किताब रख सकते हैं, उन्हें रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं, ताकि आप टाइमली अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट भी कर सकें और आप अपने कस्टमर से भी पेमेंट ले सकें, जिससे बैड डेब्ट्स के रिस्क कम से कम हो सके। इसके बाद हमने यहाँ पर एक एडवांस फीचर है, जैसे कोस्ट सेंटर। कोस्ट सेंटर क्या होता है, कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, टैली में इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट देखते हैं, ये हमने कवर किया है। बजट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बेसिक अकाउंटिंग में भी और एक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में भी। तो बजट कैसे बनता है टैली के अंदर और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, ये हमने यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद आपको हमने डिटेल में जीएसटी कवर किया है, जीएसटी क्या है, जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी, जीएसटी की रिपोर्ट कैसे देखेंगे टैली में, ये सब चीज़ें हमने यहाँ कवर की है। इसके बाद हमने यहाँ पे टीडीएस कवर किया है, टीडीएस की अकाउंटिंग कवर की है, उसके लिए रिक्वायर्ड लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो कवर है। इसके बाद टीडीएस की एंट्रीज़ हैं, टीडीएस की रिपोर्टिंग है, ये यहाँ पर कवर है, टीडीएस फाइलिंग कवर है, ई वे बिल के बारे में कवर है, ई वे बिल क्या होता है, ये सब चीज़ें टैली में कैसे बनेंगी ये कवर है। इसके बाद जीएसटी इनवॉइस क्या होती है, डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं जीएसटी में, डिलीवरी चालान क्या है वो कवर है। इसके बाद आपके पास पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे करना है ये भी यहाँ पर कवर है। तो ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है कंप्लीट पैकेज तैयार करने की आप लोगों के लिए, जो आपको बनाता है जॉब रेडी। तो आई होप ये कोर्स आपके लिए एक तरीके से आपको तैयार करेगा इंडस्ट्री में आप अपना कैरियर फाइनेंस की फील्ड में बना सकें और ग्रोथ कर सकें।